गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज है संडे और आज रहने वाला है क्या? आज रहने वाला है हमारा संडे स्पेशल सेशन। संडे स्पेशल सेशन। आज संडे है तो आप लोगों को क्या करना है, याद है ना? क्या करना है? मैंने बताया था ना कि कैसे अपना जो पूरा वीक है उसको फ्रेम करना है। कैसे करना है? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको करना है, अपना कोर्स पूरा करना है, या जो भी क्लासेस है वो लेनी है, कोर्स है आपका वो बचा हुआ वो पूरा करना है। जो भी आपको पढ़ना है वो कब करना है? मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे में क्या करना है? कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सैटरडे में क्या करना है? रिवीजन। जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसका रिवीजन आप कब करेंगे? सैटरडे में। पूरा पूरा रिवीजन आपको सैटरडे में खत्म कर लेना है। उसके बाद संडे में आप लोग क्या करेंगे? संडे में आप लोग क्या करेंगे? संडे में एक तो आपको वीकली क्लास तो लेनी है, करंट अफेयर्स तो डेली चल ही रहा है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? मॉक देना है। उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ऐसे आपको अपना जो पूरा वीक है उसको फ्रेम करना चाहिए। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ो, है ना? जैसे भी आपको समझ आता हो वैसे पढ़ो, लिख कर बोलकर। लेकिन अगर आप बोलकर और बार बार लिख कर पढ़ोगे तो वो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा और ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फटाफट से आज का सेशन हम अपना रखेंगे। आपको क्या रहेगा? हमारा क्विक रिवीजन टाइप्स रहेगा। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जो पूरे वीक से हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे थे। और जो बच्चे आज स्पेशली वीकली सेशन यहाँ पर अटेंड करने आए हैं वो लोग क्या करेंगे? अपने की पॉइंट्स में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत 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 जरूरी है। पीडीएफ आपको मिलेगी। कहां पर मिलती है आपको पीडीएफ? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर लगभग 7,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। क्या करना है? अपने की पॉइंट्स में हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो बच्चे पूरा वीक से पढ़ रहे हैं वो फटाफट ये आंसर करेंगे और ये चेक करेंगे कि कितने आंसर उन्होंने सही किए हैं। वो इस रिवीजन को टेस्ट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? रिसेंटली हु हैज बीन वॉन द 5th ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए 5वां ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? ये जीता था अमन सहरावत ने। अमन सहरावत किससे बिलोंग करते थे? रेसलिंग से। किससे बिलोंग करते हैं? रेसलिंग से। तो इन्होंने रेसलिंग में 57 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए, 5वां। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच आईआईटी डेवलप्ड शू फॉर सोल्जर्स डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर विच विल जनरेट एनर्जी व्हेन वॉर्न एंड वॉक ऑन फुट। जब इन आपसे पूछ रहा है कि किस जो आईआईटी है उसने ऐसे शूज डेवलप किए हमारे सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। जब इन शूज को पहना जाएगा और चला जाएगा तो ये एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो ये किसने किसने बनाए हैं ये शूज? आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विद बनु भाकर हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स में एक तो मनु भाकर थी। कौन थी? मनु भाकर थी फ्लैग बियरर। और मनु भाकर जी के साथ कौन थे? आपसे ये पूछ रहा है। तो कौन थे? पीआर श्री जी। पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो तो आप सभी को रटे हुए होंगे, है ना? चलो बोल बोल के एक बार रिविजन करते हैं। क्या रिवीजन करते हैं? सबसे पहले जो पेरिस ओलंपिक्स से ये कब से स्टार्ट हुए थे? 26 जुलाई से। मेरे साथ बोलते रहना है। और जो बच्चे सुन रहे हैं उनको, जो बच्चे पहली बार इसको सुन रहे हैं या पहली बार ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं वो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम अपनी क्लास में रेगुलर क्लास में इतनी बार इनको पढ़ चुके हैं ये बच्चों को रटे हुए हैं, है ना? नींद में भी याद आ जाते हैं कभी कभी। सही कह रही हूँ ना? हाँ, तो चलो एक बार ऐसे बोल बोल के फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 26 जुलाई को स्टार्ट हुए थे पेरिस ओलंपिक्स। कब तक चले थे? 11 अगस्त तक चले थे। बिल्कुल सही बात है। कहां पर होस्ट हो रहे थे? फ्रांस पेरिस में होस्ट हो रहे थे। कहां पर? पेरिस में। कहां पर? सीन रिवर के बैंक पर। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि पेरिस कहां पर है, तो सीन रिवर के बैंक पर है। ठीक है। हमारे इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन रहे थे? कौन रहे थे? शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। इंडियन टीम को लीड किसने किया था? हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने। शब्द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन थे? गगन नारंग जी।
इसके अलावा आईओसी की मेंबर कौन थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नीता अंबानी जी दूसरी बार मेंबर बनी थी। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा। जैसे ऐसी सारी चीजें आपको, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद होगी। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, आपको याद है आपको कि आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्पॉन्सर किया है बीपीसीएल ने, है ना? और उसका बैंकिंग पार्टनर है यस बैंक। इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया है अडानी ग्रुप ने, है ना? ये सारी चीजें आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मनु भाकर और पीआर श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रहे थे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? Recently, who has been appointed as the chief coach of junior men's hockey team by Indian Hockey? इंडियन हॉकी के द्वारा जूनियर मैन हॉकी टीम का जो चीफ कोच है वो किसको अपॉइंट कर दिया गया? पीआर श्रीजेश जी को। और पीआर श्रीजेश जी हॉकी से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है पेरिस ओलंपिक्स के बाद। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अबॉलिश द टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन? लोकल बॉडी इलेक्शन में जो दो चाइल्ड पॉलिसी थी, यानी कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे हैं वो लोग लोकल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये किसने अबॉलिश कर दिया है? ये किसने अबॉलिश कर दिया है? हाँ हाँ, चंद्रबाबू नायडू जी के यहाँ। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट पूछ रहा है, ऑन 9th अगस्त 2024 द सेंचुरी ऑफ द काकोरी ट्रेन एक्शन हिस्टोरिक इवेंट वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो कहां पर सेलिब्रेट किया गया? आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ। और काकोरी है भी कहाँ? काकोरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर बनाया गया? ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया। अगला आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट हैज अप्रूव द वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? ये क्या किया जा रहा है? जो वेनगंगा और नलगंगा है, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, इन दोनों रिवर को कनेक्ट किया जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कि ये कहां पर हो रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? महाराष्ट्र में। इससे होगा क्या? जो दोनों रिवर के बीच में, जो दोनों रिवर के बीच की जगह है जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं होती है, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर इनफ पानी पहुंचाया जा सकेगा इन दोनों को लिंक करके, है ना? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच स्टेट टॉप इन द ऑर्गन डोनेशन? तो ऑर्गन डोनेशन में किसने टॉप किया है? किसने टॉप किया है? तेलंगाना ने। और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोग मुझे बताओ। टॉप फर्स्ट पे कौन है? तेलंगाना। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वायरस एम्बोइक amniotic meningoencephalitis. Amniotic meningoencephalitis, ये कहां पर पाया गया? तो ये जो अजीब सा वायरस है, ये कहां पर पाया गया? ये पाया गया कहां पर? केरला में। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन हमसे प्रोनाउंसिएशन तो कराएगा नहीं एग्जामिनर, है ना? बुलवा के थोड़ा ही ना दिखाएगा, हमें बस नाम याद रहना चाहिए, ठीक है? तो कहां पर पाया गया ये वायरस? कहां पर पाया गया? केरला में पाया गया ये वायरस। किससे रिलेटेड हो जाता है? ये ब्रेन से रिलेटेड वायरस हो जाता है। अगला, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन गए हैं कौन? संदीप पौंड्रिक जी। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ विच कंट्री? जो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर है, आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को इससे सम्मानित किया गया, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी हमारी जो प्रेसिडेंट है, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते और फिजी, इन तीनों देश की यात्रा पर थी। अभी उन्हें फिजी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से तो सम्मानित कर दिया गया था। नाम क्या था? चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, उससे तो उन्हें सम्मानित कर दिया गया था। अभी इन्हें तिमोर लेस्ते के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और तिमोर लेस्ते और फिजी में जाने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज बीन वॉन एट पेरिस ओलंपिक्स? तो इंडिया ने कितने मेडल जीते? कितने मेडल जीते? सभी को पता होगा कितने मेडल जीते। 5, जिनमें से 6, जिनमें से 5 ब्रॉन्ज है। 5 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। और एक क्या हो जाता है? एक है सिल्वर मेडल। एक क्या हो जाता है? सिल्वर मेडल। आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है आज? देखो, ये एग्जाम में जरूर डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसीलिए आज आपको मैं क्वेश्चन फॉर यू दे रही हूँ। अभी आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे, वहां पर ये नाम आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन फॉर यू क्या है? आज क्वेश्चन फॉर यू है कि जो 6 मेडलिस्ट है,
6 मेडलिस्ट है, तो मैंने बता दिया कि 5 ब्रॉन्ज मेडल आए, 1 सिल्वर मेडल आया। ये कौन कौन लेके आया और वो किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। इससे होगा क्या, मैं कहती हूँ ना, मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। होगा क्या, जितनी बार आप रिवीजन करोगे, देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आप क्या करोगे, या तो आपको याद होगा तो आप टाइप करोगे, है ना, तो एक बार फिर से आपका रिवीजन होगा, आप उसको टाइप करोगे। अगर आपको एक भी नाम भूल गए तो आप क्या करोगे, एकदम से अपनी कॉपी में चेक करोगे, है ना, या तो गूगल पे चेक करोगे। तो इससे क्या होगा, वो चीजें आपकी परमानेंट हो जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन फॉर यू वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ये आपको क्या करना है, इसका आंसर सभी बच्चों को करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम हैज बीन ओपनड इन विच सिटी। तो ये कहां पर खोला गया, जो ग्रेन अनाज का एटीएम खोला गया पहली बार, कहां पर, भुवनेश्वर में खोला गया। जैसे पैसों का एटीएम होता है ना, कि कभी भी जाओ पैसे निकाल लो, ऐसे ही अनाज ले लो। रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईओसीज एथलीट कमीशन। आईओसी मैंने अभी बताया, आईओसी के बारे में, क्या होता है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। इसके एथलीट कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं वही जिनको इस बार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। कौन हो जाते हैं, अभिनव बिंद्रा जी। कौन हो जाते हैं, अभिनव बिंद्रा जी हो जाता है सही उत्तर। और यही हो जाते हैं वो व्यक्ति जो भारत के लिए पहला पहला गोल्ड मेडल लेकर आए थे इंडिविजुअल कैटेगरी में। किस खेल से बिलोंग करते हैं, शूटिंग, शूटिंग, शूटिंग से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली द एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बिंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है वो किसके बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इस बार इसका कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था। और इसको होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट कौन कर रहा है इसको, श्रीलंका, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री हैज अनाउंस टू लॉन्च द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन G60। तो G60 को लॉन्च करने की कह रहा है, चाइना लॉन्च करने की कह रहा है। ये स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है किसका, एलन मस्क का, उसकी तर्ज पर ये भी लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट्स। कहां पर, कहां कहां पर, हमारे अर्थ के ऑर्बिट में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। जो वर्ल्ड लॉयन डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ अगस्त को। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। आर्म्ड मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल अभी किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये अपॉइंट कर दिया गया है किसको, अनूप कुमार जी को। अच्छा, साधना सक्सेना जो है वो क्या बन गई है, ये बन गई है फर्स्ट डीजी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्विस। लेकिन कहां की मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्विस इन आर्मी, इन आर्मी, ठीक है। ये तो आपको नाम पता ही होगा, विकास लखेरा जी असम राइफल के डीजी। और असम राइफल क्या हो जाती है, असम राइफल क्या हो जाती है, हमारी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स हो जाती है। दलजीत सिंह चौधरी दो दो कार्यभार संभाल रहे हैं ये भी। एक तो एसएसबी के डीजी है, उसके साथ साथ बीएसएफ के एक्टिंग डीजी, यानी कि जब तक कोई और इस पदभार को नहीं संभालता तब तक कौन संभाल रहे हैं, दलजीत सिंह चौधरी जी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हिम उन्नति योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो हिम उन्नति योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसको बढ़ावा देने के लिए, नेचुरल जो फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। अभी हाल ही में नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, टीवी सोमनाथन जी, टीवी सोमनाथन जी। अगला, according to the NIRF ranking 2024, which is the best institute of India in all over category। अभी हाल ही में NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की लिस्ट जारी की गई। किसके द्वारा की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है, आप लोग जरा मुझे ये बता दो, कौन है मिनिस्टर। अच्छा, तो आपसे पूछा ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है किसने, ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है किसने, आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने ही इंजीनियरिंग, देखो ये जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है, ये हर साल
हर साल ये बताती है, कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में बताती है कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का वो कौन सा है। हर साल ये बताती है कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। और कब स्टार्ट हुई थी ये फर्स्ट टाइम? 2016 में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी। ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास, और आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में भी बेस्ट है। उसके साथ साथ जो आईआईएम अहमदाबाद है वो मैनेजमेंट का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। एम्स मेडिकल में बेस्ट है। और जो आईआईएससी बेंगलुरु है ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है बेस्ट कौन हो जाती है? आईआईसी बेंगलुरु। जो मद्रास है ओवरऑल कैटेगरी में ये 6th बार, लगातार 6ठी बार इसने टॉप किया है। अच्छा, एक फिर कॉलेज क्यों छोड़ा? कॉलेज भी पढ़ ही लेते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा हो जाता है। तो बेस्ट कॉलेज हो जाता है हिंदू कॉलेज। कहाँ का हिंदू कॉलेज? दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज। और डीयू का ही मिरांडा हाउस हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 12 अगस्त को। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे की क्या थीम हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसकी थीम हो जाती है। ठीक है, याद थी ना आपको? है ना, याद थी? सही सही बताओ, याद थी क्या? Which state of India will host the first global overseas women कबड्डी लीग? पहली बार आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज विमेन्स कबड्डी लीग को। तो ये कौन सा कर रहा है, कौन सा स्टेट हो जाता है? ये हरियाणा। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन लॉन्च द सीएम निजुत मोइना असोनी स्कीम? जो मुख्यमंत्री की निजुत मोइना असोनी स्कीम है, ये किसने लॉन्च कर दी है? किसने किसने हेमंत बिस्वा, है ना? कहाँ के सीएम हो जाते हैं? असम के। Recently, who has become the first Indian to be awarded the Pardo All Caria Escona Lecrono Tourism Award एट द लेक्रोनो फिल्म फेस्टिवल? लेक्रोनो फिल्म फेस्टिवल में इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया शाहरुख खान जी को, और ये बन गए फर्स्ट इंडियन इससे सम्मानित होने वाले। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च द ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इंपेयर्ड कस्टमर? जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पीएनबी के द्वारा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। What is the name of बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? अभी बिहार ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम क्या हो जाता है? परम बुद्धा। और इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या हो जाता है? परम 8000, है ना? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन बाय हरियाणा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर असीम गोयल? जो हरियाणा के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है असीम गोयल जी, उनके द्वारा क्या किया गया? ये जो कैंपेन लॉन्च किया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? ये बना दिया गया है किसको? मनु भाकर जी को। Recently, India's first IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन ओपन इन विच स्टेट? तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किसका? IACC, यानी कि इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर खोला जाएगा? कहां पर? गुजरात में। रिसेंटली पद्म भूषण अवॉर्डी नटवर सिंह पास्ड अवे। What was the name of his autobiography? तो अभी इनका निधन हो गया है नटवर सिंह का। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वन लाइफ इज नॉट इनफ। इनकी काफी फेमस ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, who recently inaugurate अदू रिक्लेमेशन एंड सोरे प्रोटेक्शन अदू डेटोर लिंक ब्रिज? इस ब्रिज को आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने इनोग्रेट किया? तो किसने इनोग्रेट किया? मालदीव्स में। अभी हाल ही में जो हमारे एस जयशंकर जी है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो मालदीव्स के दौरे पर थे, तो तभी उन्होंने इस ब्रिज को इनोग्रेट किया। मालदीव्स की कैपिटल क्या हो जाती है? माले, और करेंसी क्या हो जाता है? रुपया। Who has been recently appointed as the Director of Enforcement Directorate? ED के डायरेक्टर बन गए हैं कौन? राहुल नवीन जी।
DRDO successfully conducted the maiden test flight of which indigenously developed glide bomb. जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड ग्लाइड बोम है उसका किसके द्वारा डेवलप किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। आपसे उसका नाम पूछ रहा है तो उसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है गौरव। गौरव क्या नाम हो जाता है इसका? गौरव। और ये एक लॉन्ग रेंज, ये कलर दिख रहा है ना, हाँ, ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बोम हो जाता है। डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया और टेस्ट किसके द्वारा किया गया? एयरफोर्स के Su-30 MKI के द्वारा इसका टेस्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? Which ministry recently launched flood watch 2.0 पोर्टल? तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये क्या करेगा? पोर्टल जो जहां पर भी फ्लड आने वाली होगी उसका 7 दिन पहले ही उसके बारे में अपडेट दे देगा और इससे काफी सारे फायदे हो जाएंगे पलायन करने में उस स्थान से, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? अब इंडिया में कितनी रामसर साइट हो गई है? तो 82 थी, 3 ऐड हो गई, कितनी हो गई? 85 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में। जो 3 नई ऐड हुई है वो कौन सी हो जाती है? नंजरानन बर्ड सेंचुरी, कजूविल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों कहां पर हो जाती है? तमिलनाडु पे। और तवा जो रिजर्वर है ये कहां पर हो जाता है? मध्य प्रदेश में। तो इन तीनों को ऐड अभी हाल फिलहाल में किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट द लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंडिंग लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी? अपनी लो एल्टीट्यूड वाली इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए किस देश ने लॉन्च कर दिया है कार्गो ड्रोन, लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन? तो ये किसने लॉन्च कर दिया है? ये कर दिया है किसने? हमारे पड़ोसी चाइना ने। What is the name of India's largest ever multinational air exercise recently conducted? अभी हाल ही में जो इंडिया की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? तरंग शक्ति। आप सभी लोगों को पता है 2 फेज में हो रही है। फर्स्ट फेज कहां पे हो रहा है? सुलूर तमिलनाडु में। और सेकेंड फेज कहां पर होगा? जोधपुर राजस्थान में, है ना। और 30 प्लस नेशन इसमें 30 प्लस जो कंट्री है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन डिफेंस मिनिस्ट्री टीम होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट किलिमंजारो? माउंट किलिमंजारो पर इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया। उस मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था मिशन कंचनजंगा। नाम क्या था वैसे? मिशन K2K, मिशन कंचनजंगा टू किलिमंजारो। इसको लीड किसने किया? लीड किया इसको उदय कुमार जी ने। उदय कुमार जी ने, मैंने आपको इनके बारे में बताया था। इसको मिशन को लीड किया इन्होंने। और मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि ये नी से, घुटनों से ऊपर 91% एम्प्टी 91% डिसेबल है, यानी कि 91% विकलांग है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे हम किलिमंजारो के बारे में, तो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक हो जाती है किलिमंजारो। Which among the following state recently mandate the registration for all temple and mutts? सभी टेम्पल और मठ के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है किसने? बिहार ने। Which of the following name given to the 3 newly identified marine structure found in Indian Ocean by the National Center of Polar and Ocean Research Goa? अभी हाल ही में इंडियन ओशियन में 3 नई स्ट्रक्चर, मरीन स्ट्रक्चर पाई गई। उनका नामकरण किया गया किसके द्वारा? नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा के द्वारा। नाम क्या दिया गया उनको? आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या नाम दिया गया उन 3 स्ट्रक्चर को? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पत्रु, ये उनका नाम दिया गया। In which Indian state was the country's first PM German colony constructed? तो ये कहां पर बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है कहां पर? MP में। नीलकुरुंजी recently added to the IUCN। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा रेड लिस्ट इन विच कैटेगरी? इसके द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है IUCN के द्वारा। जो भी खतरे में स्पीसीज होती है उनके लिए रेड लिस्ट जारी करता है और उसकी 4 कैटेगरी होती है, वर्नेबल, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आपसे पूछ रहा है कि जो नीलकुरुंजी है, नीलकुरुंजी क्या है? नीलकुरुंजी का फ्लोवर होता है।
जो 12 साल में खिलता है, जो 12 साल में एक बार खिलता है, कहां पर मिलता है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इंडिया में ये पाया जाता है, तो इसको वर्नेबल वर्नेबल लिस्ट में IUCN ने डाल दिया है। Which airline company reclaimed the title of the best airline in the world by winning Skytex World Airline Award? तो ये अवार्ड किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है कतर एयरवेज ने। किसने जीत लिया है? कतर एयरवेज ने जीत लिया है। अच्छा, इस लिस्ट में सबसे बेस्ट एयरलाइन हो जाती है कतर एयरवेज, सेकंड पर सिंगापुर, और 16 पर आती है विस्तारा। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च हर गृहिणी योजना? योजना एंड पोर्टल, ये पोर्टल और योजना हर घर हर गृहिणी किसने लॉन्च की है? तो ये की है किसने? हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी ने इसको लॉन्च किया है। क्या करेंगे? जो अंत्योदय परिवार है उनको कम रेट पर ये गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई कौन बन गए हैं? अटीक सन और अथापत्तू, ये बन गए हैं क्या? प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई। Which of the following has once again classified as a global health emergency by WHO? WHO ने दोबारा से एक बार फिर से किसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है? तो किसको कर दिया है? ये कर दिया है किसको? मंकी पॉक्स को। How many times the Prime Minister Modi delivered his Independence Day address from Red Fort as of his recent 2024? अभी तक कितनी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एड्रेस कर चुके हैं इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट से? तो कितनी बार? 11 टाइम। और इस बार इन्होंने अपनी लॉन्गेस्ट स्पीच दी है 98 मिनट की, 98 मिनट की। और ये लॉन्गेस्ट स्पीच है अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से दी गई है ना, ये भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी डिकमीशन इट्स एस्ट्रॉयड हंटिंग न्यू वाइज मिशन? तो किसने इसको डिकमीशन कर दिया है? एस्ट्रॉयड हंटिंग मिशन था एक इसका, नासा का। नासा ने इसको डिकमीशन यानी कि निष्क्रिय कर दिया है। अब न्यू वाइज की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये क्या हो जाता है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर हो जाती है इसकी क्या? फुल फॉर्म, यानी कि किसकी? न्यू वाइज की। When do we celebrate इसरो फाउंडेशन डे? तो इसरो फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को। कब हुई थी इसरो की फॉर्मेशन? 15 अगस्त 1968 को हुई थी इसरो की। 1969 को हुई थी क्या? इसरो की फॉर्मेशन। Where did the 6th India और ऑस्ट्रेलिया मरीन सिक्योरिटी डायलॉग रिसेंटली हेल्ड? तो ये कहां पर हो रहा है? कैनबरा में। अगली बार कहां पर होगा? इंडिया में न्यू दिल्ली में। According to 24 Berkeley private client Hurun India most valuable family business report, who is the India's most influential woman? अभी हाल ही में जो हुरुन इंडिया है उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट? मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट में सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन कौन हो जाती है भारत की? तो ये कौन हो जाती है? रोशनी नादर मल्होत्रा जी हो जाती है। इनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, अभी कुछ ही दिन पहले किया था। और फैमिली कौन सी हो जाती है? अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली कौन सी हो जाती है? अंबानी फैमिली। In which state central and north India's largest floating solar project has been commissioned? तो ये कहां पर बनाया जा रहा है लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट? नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का। ये कहां पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। Who has been appointed as the India's new bowling coach? तो कौन बन गए हैं? मोरिन मोर्कले जी बन गए नए बॉलिंग कोच भारत के। Who has been appointed as the brand ambassador of Delhi Municipal Council? दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? उन्हीं को बना दिया गया है जिनसे हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी। किससे की थी? अरे वही जो 5th ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे भारत के लिए। कौन कौन लेके आए? हाँ हाँ, रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, 57 केजी में खेलते हैं। कौन हो जाते हैं? अमन सहरावत जी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी आपको एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आज तो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है ना।
लगभग 7,000 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।